तुमने मेरा खून बहाया है, अब मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे आदमी को मारने जा रहा हूँ उस्मान। कबूतर के जरिए ओलिव को खबर भेज दो, उसे बताओ कि उस्मान यहाँ है। वो तोरान को जिंदान के आखिर में रखे हुए हैं। हम यहाँ बगैर किसी वजह के नहीं आए भाई, हम उसे यहाँ से निकालेंगे। क्या आप ठीक है भाई? मैं ठीक हूँ भाई। हम सब ठीक हैं। हम अपने भाई को बचाएंगे और इस किले को कुफार के लिए कब्र बनाएंगे। चलो भाई। चलो चलो। जब तुम कुस्तुनतुनिया आए तो मैं एहतराम के साथ पेश आया, लेकिन ओलिव ने सही कहा था, तुम दोस्त नहीं सबसे बड़े दुश्मन हो। शहंशाह की तरह तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते उस्मान साहब, मैं तुम्हें इस कले में दफन कर दूंगा। ये कला मेरी मिल्कियत है, कौन दफन होगा यहाँ मैं फैसला करूंगा इसका। जी हुजूर। कमानदार को तहखाने में ले जाओ, मुझे उससे बहुत सी बातें करनी है। जैसे आप कहें। तुम जल्द ही मर जाओगे, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। तुम जिंदा रहने में मेरी मदद करोगे और इस जगह से निकलने में भी। उसके बाद तुम्हें कौवा को खिला दूंगा। चलो। जब कांता कोज़िनिस और फी यानी शहर के दरवाजे खोलेंगे, हम हमला करेंगे। तुम किसी पर भी रहम मत करना। अगर किसी के दिल में रहम है तो मैं उसे जंग के बाद मार डालूंगा। जिसकी तलवार खून के बगैर नजर आई वो मेरे ही हाथों बाद में मरेगा। बहादुर बनो मेरे भाइयों, तुर्कों के जिस्मों से दिल बाहर निकाल लेंगे। कोई गलती नहीं चाहिए। इन जमीनों में हम सबको मार डालेंगे जो भी हमारे खिलाफ है। विरोधी ओलिव जल्दी आओ, उस्मान मरा नहीं है, वो यहाँ अपने आदमियों के साथ किले पे कब्जा करेगा। नहीं नहीं, उस्मान तुम उस कार से कैसे निकल सकते हो?
लेकिन मरमराचक तुम्हारी कब्र होगी। ओलोफ, अब हम क्या करेंगे? नहीं, तुम जाकर फ्रीक को बताओ, वो हमारे बगैर ये नहीं शहर लेंगे, वो उसे जला देंगे। जाओ, और हम सब मरमराचिक जाएंगे और उस बात का सर दीवार पर लटका देंगे। चलो चलो। तोरान, मेरे भाई यहाँ हो आप? ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मुझे बताओ तोरान भाई कहाँ है? मेरे ख्याल से वो उस तरफ होंगे भाई। चलो। बोरान, मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, मैं तुम्हारा भी बचाऊंगा। आ जाओ। बाला, तेरा शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम बस मरने वाले हो। मारने जा रहे हो तो इंतजार मत करो। ये यहाँ है कमसर्फ।
ये यहाँ है भाई। हम तुम्हें किसी काफिर के हाथों मरने नहीं देंगे। वहीं रुक जाओ, कोई आगे ना बढ़ना। अगर इसे जिंदा चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर यहां से निकल भी गए तो तुम इतने मजबूत नहीं हो कि शिकस्त दे सको। ओ भाई, क्या तुम ठीक हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। ये एक अच्छी जंग थी, है ना? अगर मैं ना होता तो आप इस किले की दीवारों के अंदर किस तरह आते? गिरा देते इसे। ऐसा करना हमारे लिए नया नहीं है। ऐसी बहुत सी दीवारें हम तोड़ चुके हैं। बेहतर यही होगा कि आप ऐसी बातें ना करें। आप बताइए बाला खातून, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या हमारे इस काम से अल्लाह खुश नहीं होगा? अस्तगफिरुल्लाह बाइंदर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तिजारत कामयाब रही है बहुत। एक और जमीन फतह कर ली। अगर उस्मान साहब चाहें तो मैं अपना पूरा कारवां कुस्तुनतुनिया तक ले जा सकता हूं। खुश रहें। बाला खातून का एतमाद हमें हासिल हो गया है। उस्मान की सल्तनत में जड़ें बिठाने का इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिल सकता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मरमारा कब से हमारी सरजमीन है। ये परचम गिरा दो इनके। बाला, उस्मान, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। खुश आमदीद बेंगे खातून। मलहून खातून कहाँ है? अलगन खातून। खैरियत होगी बेंगे खातून? यानी शहर खाली पड़ा है? सब खैरियत है मलहून खातून? हर कोई अपना काम कर रहा है। मैं औकताम साहब को ढूंढ रही हूँ। सुना है उस्मान साहब भी यहाँ नहीं है।
क्या वो दोनों एक साथ कहीं गए हैं, आप जानती हैं? बेंगे खातून, मेरे इत्मीनान के लिए काफी है कि उस्मान साहब कहाँ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन औकताम साहब कहाँ हैं ये आपको भी मालूम होना चाहिए। मैं इतना जरूर जानती हूँ, कोई है जो उसे मुझसे बेहतर जानता है। तशरीफ रखिए। बैठिए। शुक्रिया। उक्ताम ज्यादा बात नहीं करते और ये रवैया सिर्फ मेरे साथ है। वो मुझे कुछ नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं। जुलेखा का मामला मुख्तलिफ था। वो हमेशा कुछ भी करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करते थे। मैं समझी नहीं बेंगे खातून। जुलेखा उक्ताम की पहली बीवी जुलेखा। मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी पहले शादी हुई है। कोई नहीं जानता। जुलेखा दरअसल उक्ताम को औलाद न दे सकी और इस दुनिया से चली गई, लेकिन उक्ताम के दिल में उसकी मोहब्बत आज भी कायम है। जब भी मैं उक्ताम की आंखों में झांक कर देखती हूँ, मुझे जुलेखा नजर आती है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो उसकी पहली खातून थी। आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली मोहब्बत कभी नहीं भूली जाती। आप भी सोचेंगी कि जो मर गया उससे क्या हसद करना, लेकिन ऐसा ही है। औरत हसद करती है। क्यों? आपको जलन नहीं होती मलून खातून? बेंगे खातून, हर शय से बढ़कर रियासत है। एक बार जब हम इससे निमटते हैं तो हम अपने जज्बात को पीछे छोड़ देते हैं। हसद करना कमजोरी है और हम अपने इन मामलात में बिल्कुल भी कमजोर नहीं। इस बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत है। मैं नहीं समझती। आप कहिए अपनी बात, मैं सुनूंगी। शुक्रिया आपका, जिंदगी की असल हकीकत समझाने के लिए। मैं बर्दाश्त न कर पाई, इसीलिए आपके सामने सब कह दिया। वैसे भी हर किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते। और मेरी इस हालत को आपसे बेहतर कौन समझता? मैं उक्ताम के बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। बातूर था लेकिन वो भी चला गया। मेरे खेमे की वाहिद खुशी अब अलचचेक है और ये मैं कभी नहीं चाहती कि ये खुशी मैं खो दूं मलून खातून। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। बच्चे वालिदैन का सरमाया होते हैं बेंगे खातून। अपनी बेटी को गले लगाएं। माजी में किसी भी चीज के बारे में इतना सोचना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दर हकीकत ये नुकसान पहुंचाएगा। हर वो चीज जिसके बारे में आप सोचती हैं सिर्फ आपके दिल को तकलीफ पहुंचाएगी। मुझे अब चलना चाहिए। बेटी इंतजार कर रही है। बिल्कुल जा सकती हैं बेंगे खातून।
मैं तो सिर्फ तेल छिड़कूंगी, आग तुम खुद लगाओगी मलून खातून। सिपाहियों, आपको यहाँ पर इस शहर को खून से नहलाने के लिए लाया गया है। मेरी बात गौर से सुनिए। जब कांताकोज़नोस हरकत में आएगा, हम मशरिक की तरफ हमला करेंगे और ओलफ के लिए रास्ता बनाएंगे। आपके कमांडर ओलफ के आते ही अपने सिपाहियों को पूरे शहर में फैला देंगे और हम अपनी नजर किले पर रखेंगे। कोई भी इर्द गिर्द नजर आए तो मार देना। जैसे आपका हुक्म। हम सबके पीछे गए। शहजादे अलाउद्दीन कादी के घर और बाकी किले में है। अब आएगा खेल का असल मजा। हम कब तक इंतजार करेंगे सिपाही आग तैमूर साहब? जब भी मलहून खातून इसको मंजूर करती हैं, आपका अंदर इस्तकबाल किया जाएगा कांताकोज़िनस। बेसब्री अच्छी नहीं है, सवाल मत कीजिए। जनाब, मलहून खातून कांताकोज़िनस का इंतजार कर रही है। अब अंदर आ सकते हैं कांताकोज़िनस। जब ओलूफ इस शहर को फतह कर लेगा तो सबसे पहले अपनी तलवार को तुम्हारे खून से धोऊंगा। तुम्हें अपने बाबा जैसा ही अंजाम मिलेगा। हर जगह तलाश करो। तोड़ दो। आयशा खातून, क्या बात है? सब खैरियत है? आखिर तुमने दिन के वक्त दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं खातून? डर लगता है मुझे। शहर में मुसलसल कोई ना कोई वाकया होते ही रहता है, बस इसीलिए। चलो उसे हर जगह तलाश करो। ऊपर कुछ नहीं है आयशा खातून। क्या आप बताना पसंद करेंगी? क्या ढूंढ रही हैं आप? एक गद्दार है मार्था, उसे तलाश कर रहे हैं। आप अपनी आंखें खुली रखें, इसी में आपकी भलाई है। सिपाहियों, चलो। उनकी नजरें हम पर हैं, हमें मोहतात रहना होगा।
मलहुन खातून, याद रहे एक अच्छा मेहमान अपने आने से पहले पैगाम भेज देता है। कहिए। उस्मान साहब अभी तक नहीं आए। मैं उनके लिए तोहफे लेकर आया हूं। वो यहाँ नहीं है।